हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं मैथ। ठीक है, तो हम लोग जीरो से सीखेंगे क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है और आप लोग हर क्लास में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्याएँ से। तो देखिए, जो हमारी संख्याएँ होती हैं वो एक होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, यानी कि जहाँ तक गिनते रहिए वहाँ तक। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सब संख्याएं कहलाती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आती है हमारी एक पूर्ण संख्या। ठीक, इसके बाद हमारी आती हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए, अगर हम प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी कि जो अनंत तक जाती है। देखिए, जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो देखिए, 0 और प्लस वाली संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ठीक है, और माइनस वाली संख्या है -1, -2, -3, -4। ये सब क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो संख्याएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक जीरो, एक प्लस वाली संख्या यानी धनात्मक संख्या है, और एक माइनस वाली संख्या यानी ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देख लेते हैं जोड़, यानी कि जोड़ना कैसे है। देखिए, जो संख्याएं होती हैं क्या होती है? एक संख्या हमारा जीरो होता है और एक यानी धनात्मक वाली संख्या है, यानी कि प्लस वाली सारी संख्या, एक माइनस वाली संख्या होती है। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए इस प्रकार जोड़ना है 4 + 3, तो देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक बार आप 4 लाइन खींचिए, 1, 2, 3, 4, और फिर 3 लाइन खींचिए। 3 है तो 3 लाइन, 1, 2, 3, यानी कि सबको जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आए कितना? 7। ठीक, इस प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 - 3, तो 2 में से यानी घटाना, 2 में से देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि माइनस का 1 कैसे बच गया। तो देखिए दोस्तों, अब इस कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर करने वाला हूँ कि कब प्लस आता है और कब माइनस आता है। तो देखिए, अगर हम कोई संख्या को जोड़ते हैं, अगर हम 4 + 7 को जोड़ते हैं तो 7 4 क्या हो जाता है? 11। ठीक, यानी कि हम कभी भी संख्याओं को जोड़ते हैं, जो चिन्ह होता है वो प्लस का होता है। लेकिन जब हम संख्या को घटाते हैं तो कभी प्लस का आता है तो कभी माइनस का आता है। तो इसका कन्फ्यूजन हम कैसे दूर करें? तो मान लीजिए अगर हम 5 - 2 को 5 में से 2 को घटा रहे हैं, तो देखिए 5 और 2 में से बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, 2 जो है छोटा है। तो देखिए, बड़े का चिन्ह क्या है? 5 का चिन्ह तो प्लस है, क्योंकि जो प्लस होता है वो लिखते नहीं है। हमेशा हर एक संख्या के आगे प्लस छुपा होता है, हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, प्लस छुपा है, लेकिन हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं। ये देखिए -2 है। ठीक है, तो जो 5 है वो बड़ा है और जो 2 है वो छोटा है। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब हमारे पास कन्फ्यूजन हुआ कि चिन्ह क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस। तो देखिए 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह प्लस है, यानी कि चिन्ह लगेगा प्लस ही रहेगा, प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। अगर इस प्रकार से रहे 2 - 7, तो अगर आप 7 में से 2 घटाते हैं तो जो चिन्ह होगा वो -5 होगा। अब देखिए 7 बड़ा है और बड़े का चिन्ह क्या है? माइनस है, यानी क्या है? -5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी कि हम किसी भी संख्या को घटाते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है हम लोग उसका चिन्ह लगाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम 10 में से घटा रहे हैं 50 को, तो 10 में से 50 घटेगा? नहीं घटेगा। 50 में से 10 घटेगा। ठीक,
तो 50 में से 10 घटेगा, कितना बचता है? 40 बचता है। ठीक, चिन्ह किसका लगेगा? देखिए 10 बड़ा है कि 50 बड़ा है? देखिए 10 बड़ा नहीं है, 10 छोटा है, 50 बड़ा है, यानी कि बड़े वाले का चिन्ह लगता है, यानी कि माइनस का 40 होगा। ठीक, अब तो आप लोग जोड़ना और घटाना समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या हो 2 5 7 2, ठीक, और उसे जोड़ना है 5 7 9 3, तो इसे कैसे जोड़ेंगे? ठीक, तो देखिए 2 3 5 होता है, यानी 5 लिखेंगे। 7 और 9, 7 9 का क्या होगा? 16। अब देखिए जो 16 है वो 2 अंकों की संख्या है, तो हम 16 नहीं लिखते हैं। जो संख्या इसमें बाईं तरफ है, ठीक, ये संख्या हमारी होती है हासिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हासिल। ठीक, और जो संख्या दाहिने तरफ होती है इसको हम लोग लिखते हैं, यानी दाहिने तरफ क्या है? देखिए 16 है, दाहिने तरफ क्या है? 6, यानी कि हम लोग 6 लिखेंगे। हासिल बचता है हमारा 1, तो हम लोग हासिल को ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा आता है 12। ठीक, और हमारे पास बचा कितना था? 1, यानी 12 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 13। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? 2 अंकों की संख्या है, तो हम लोग दाहिने तरफ वाला लिखेंगे। दाहिने तरफ कितना है? 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3। हासिल कितना बचा? बाएं तरफ क्या है? 1 है, यानी कि 1 हासिल बच गया। ठीक, अब देखिए जब हम लोग 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 5 तो कितना हो जाता है? 7 होता है, और 1 बचा था, क्या हो गया? 7 1 8 हो गया, यानी कि हम लोग 8 लिख देंगे, यानी कि हमने ये पूरा जोड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है इस प्रकार से 5 2 3 8 9 7 5 5, ठीक है, इसे क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए 9 और 8 कितना होगा? 8 और आप 9 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो दाहिनी तरफ कितना है? 7, यानी कि आप 7 लिखेंगे। आपका हासिल बचा कितना? 1 बचा। ठीक, अब देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। दाहिनी तरफ क्या है? 0, यानी लिखेंगे 0। अब देखिए दोस्तों ये आपका गलत हो गया, आपने एक हासिल भी तो बचाया था, यानी कि आपने 7 3 10 जोड़ा और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, यानी जो आपकी संख्या आई वो आई 11। अब 11 में देखिए बाएं तरफ आप क्या लिखे हैं? बाएं तरफ 1 है, जो बाएं तरफ है वो हासिल होता है, और जो दाहिने तरफ होता है उससे हम लोग लिखते हैं। दाहिने तरफ क्या है? 1 है, यानी कि ये जो होगा वो हमारा होगा 1। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 कितना होगा? 7। हमारा हासिल कितना बचा था? 1। अगर आप 7 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? 8, यानी कि आपका आ गया 8। ठीक, अब देखिए 5 5 10, तो जो लास्ट वाला होता है उसमें हासिल नहीं लेते हैं, पूरी संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों घटाना, तो आपने छोटा मोटा घटाना सीख लिया, अब थोड़ा बड़ा घटाना सीख लेते हैं। अगर हमारी संख्या है 4 2 5, इसमें से आपको घटाना है 1 2 3, यानी कि 123 को। तो आप क्या करेंगे? 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 2। ठीक, अब देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 0। अगर आपके पास 2 आम है और आपने 2 लोगों में बांट दिया तो आपके पास कितना बचा? 0 ही बचा ना। ठीक, अब 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका? 3। ठीक है, यानी आपका बच गया 302। ये आपका तो उत्तर हो गया। लेकिन अगर आपकी जो संख्या है इस प्रकार से हो 5 3 9 2, ठीक, अब देखिए 5 1 2 2, ठीक, अब कैसे घटाएंगे? तो देखिए दोस्तों इसको आपको घटाना है। अब देखिए 2 में से 5 तो घटेगा ही नहीं, 2 में से 5 घटता नहीं, तो आप ये जो 2 है वो अपने बगल वाले से उधार मांगेगा, यानी कि हासिल मांगेगा। तो 2 कहेगा कि भाई हमको 1 दे दो, तो 2 ये है, जब 9 इसको 1 देगा तो 9 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि जब 9 में से 9 1 देगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जो 1 है वो इसके बाएं तरफ लगता है, यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक, हमेशा जो संख्या सब मांगते हैं, ये संख्या जो हासिल लगता है ना, हासिल जो मांगते हैं वो बाएं तरफ लगता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए ये 9 है, अगर 9 3 से 1 हासिल मांगेगा तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, 10 नहीं होगा। तो अब देखिए इसके पास कितना हो गया? 12। अब 12 में से 5 गया, बचा कितना? 7। ठीक, अब देखिए इसने तो 1
2 को दे दिया था तो इसके पास बचा कितना, 8 ही बचा क्योंकि 9 था। तो 8 में से 1 गया, बचा कितना, 7। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना है, 3 और नीचे कितना है, 2। तो 3 में से 2 गया, बचा 1 और 5 में से 2 गया, बचा 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब गुणा सीख लेते हैं। तो देखिए गुणा सीखने के लिए आपको कम से कम 2 से 10 तक पहाड़ा आना चाहिए, कम से कम दोस्तों। वैसे तो आपको 20 तक आना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से है 5 गुणा 3, 5 गुणे 2। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है। नीचे कितना है, 2, ऊपर कितना है, 5, यानी 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पचे 5, 2 पचे 10 होगा दोस्तों। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से है, ऊपर है 10 और नीचे है 2। अब तो आप फंस गए, क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, यानी अब पहले पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 0 बार, यानी कि 0 ही आएगा। ठीक, अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 1 बार, यानी कि 2 एकम 2। ठीक, यानी आपका आ गया। अगर मान लीजिए संख्या इस प्रकार से हो, 33 का पहाड़ा पढ़ना है 5, 33 का गुणा करना है 5 में। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले एक बार इस गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसी का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, यानी कि 5 तियां 15। अब यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे। देखिए 15 इस प्रकार से है, दाहिने तरफ कितना है 5, बाएं तरफ कितना है 1। तो जो बायां होता है, बायां इसको हम लेते हैं हासिल। ठीक, और जो दाहिने तरफ होता है 5, इसको हम लोग लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, हासिल कितना है 1। अब देखिए 5 में से 5 है ना, अब 5 या 15 आपने पहाड़ा पढ़ा, लिखिए आपने 5, बचा कितना 1। अब 5 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 3 बार, तो 5 या क्या हो जाएगा 15, और आपका हासिल बचा कितना था 1, यानी कि 15 क्या हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 16। अब देखिए अब जो लास्ट में होता है ना उसको पूरा लिख देते हैं, यानी कि 16, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या इस प्रकार से मिलती है 2 3 5 7 2। ठीक है, नीचे संख्या कह रही कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, अब तो आप फंस गए हैं, किसे कैसे करेंगे। तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीखते जाइए। देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, अब 2 का गुणा करेंगे 7 बार, तो 2 7 14, यानी कि संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है। ठीक है, तो दाहिने तरफ वाला आप लिखेंगे, दाहिने तरफ कितना है 4, यानी कि लिख लेंगे 4। हासिल कितना बचा, बायां वाला हासिल बचा है, बायां कितना 1, तो हासिल बचा कितना 1। ठीक, अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 पचे 10, हासिल कितना बचा था 1, 10 1 11, तो 11 है, दाहिने तरफ कितना है 1, तो आप लिखेंगे 1। ठीक, अब देखिए फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। ठीक, तो 2 3 6, हासिल कितना बचा था बाएं तरफ क्या था 1, यानी कि 6 1 7। ठीक, अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूना 4, हासिल तो कुछ बचा ही नहीं था, तो हम लोग लेंगे ही नहीं, बस। ठीक, अब देखिए अब 3 का पहाड़ा, आपने 2 का पहाड़ा इन सब में एक बार पढ़ा, अब 3 का पहाड़ा इन सब में एक बार पढ़िए। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूना 6। ठीक, अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 3 7 21, तो 21 है, तो बाएं तरफ क्या है 1 है, बाएं तरफ देखिए दोस्तों 2 है, और दाहिने तरफ आपका 1 है। तो हमेशा लिखते हैं क्या, दाहिने तरफ वाला, तो दाहिने तरफ कितना है 1 है, यानी कि लिखेंगे 1। ठीक, हासिल कितना बचा 2, बाएं तरफ क्या है 2, यानी कि हासिल बचा 2। ठीक, अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़े 7 बार, तो कितना आया 21, 21 का लिखें 1, हासिल बचा 2। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 पचे 15, हासिल कितना था 2, यानी कि 15 2 क्या हो गया हमारा 17। ठीक, अब दाहिनी तरफ क्या है 7 है, और बाएं तरफ 1 है, तो दाहिनी तरफ वाला हम लिखेंगे 7, और बाएं तरफ वाला हमारा हासिल रहेगा। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूना 6, हासिल कितना था 1, तो 6 1 7 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारा 4 होगा। देखिए हम लोग पहले एक संख्या यहाँ लिखते हैं, फिर दूसरी संख्या यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर यहाँ लिख रहे हैं तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन से यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसके दूसरे अंक से। ठीक, अब देखिए 4 2 6, 1 1 2, 7 7 14 का 4। ठीक, अब 14 आ गया, तो 14 कितना बचा 4, हासिल कितना है 1 है दोस्तों। अब देखिए 7 4 11, 11 हासिल कितना है 1, 11 1 12, यानी आपका ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो हम लोग भाग सीखेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।